बच्चों क्लास 9th में चैप्टर नंबर 5 की बात चल रही थी, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम, और एक्सरसाइज 5.1 पर हम बात कर रहे थे। इसके सवाल नंबर 2 तक हमने कर लिए थे कंप्लीट। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 की। तो ध्यान दें, यहाँ पर नीचे दी गई हुई अवधारणा पर विचार कीजिए। कुछ भी नहीं है, पोस्टुलेट लिखे हुए, पीछे अवधारणाएं लिखी हुई है बच्चों पीछे, वो उन पर थोड़ा इनको देखना है। दो भिन्न बिंदु हैं ए और बी, और तीसरा बिंदु ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में है। मान लिया यहाँ पर आपका ए बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर कोई बी बिंदु दिया हुआ है, इनके बीच में कहीं कोई सी है, इस तरीके से। फिर आगे क्या रहा सेकंड पार्ट में, तो कुछ भी नहीं करना। ये कह रहा है अगर तीन बिंदु एक ही सीरीज में हो तो उनको हम संरेख बिंदु बोलते हैं बच्चों। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के बीच में है तो उनको क्या बोलते हैं, संरेख। पोस्टुलेट में लिखा हुआ है ऐसा। यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान जो एक संरेखा में नहीं है। मान लिया ए है मेरा, मान लिया ये मेरा बी है, और मान लिया मेरा यहाँ ये सी है, एक संरेखा में नहीं है। तो आगे कहता है इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या ये अवधारणाएं अवरोधी हैं, क्या ये यूक्लिड अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं बच्चों जिनकी डेफिनेशन हमें नहीं पता होती। तो क्या अवधारणा अवरोधी? हाँ, कुछ है कुछ नहीं भी है। देखिए यहाँ से तो ऐसे मिला दो, और यहाँ से इसका अगर मान लिया कोई भी तीन बिंदु असंरेख है, यानी कि कोलिनियर पॉइंट नहीं है, तो कम से कम उनमें एक ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कॉमन पॉइंट हो। क्योंकि इसको आगे बढ़ाऊंगा तो एक पॉइंट इनमें ऐसा होगा जो साझा होगा, कॉमन होगा दोनों में। अब सवाल नंबर 4 की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ, ये कह रहा है यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में सी बिंदु ऐसा है जिस प्रकार से ए सी बराबर बी सी के। ध्यान दें थोड़ा सा सवाल नंबर 4 में, ये केवल पोस्टुलेट था सवाल नंबर 3। तो चौथा थोड़ा करने का है। तो चौथा क्या कह रहा है, चौथे में ए और बी के बीच में कोई बिंदु है सी, मान लिया ई बिंदु है, और ये है मेरा मान लिया सपोज बी, ये, और इसके बीच में है कोई बिंदु सी, मान लिया सी यहाँ पर कोई बिंदु है मेरा। और अब ये कहता क्या है इसमें, ये कहता है ए सी है जो वो बी सी के बराबर है, ये हिस्सा इसके बराबर है। ए सी की जो वैल्यू है इसके, यानी कि सी कहाँ इसके मध्य में स्थित है। तो अब कह रहा है ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी है जो हाफ ए बी के बराबर होगा। ए सी की जो वैल्यू होगी बच्चों हाफ ऑफ ए बी, बहुत ही आसान है। देखिएगा ध्यान से, ए बी जो है मेरा वो किस किस का जोड़ है, ए सी प्लस बी सी। और ये मुझे पहले दिया हुआ है कि बच्चों ए सी की जो वैल्यू है वो बी सी के बराबर है। तो मुझे एक तरफ रखना है ए सी, ये मुझे प्रूफ करना है, और ये मुझे दे रखा है। तो ए सी की जगह मैं बी सी भी लिख सकता हूँ, और बी सी की जगह मैं ए सी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने ए सी लिख दिया है, और बराबर है ए बी। तो ये हो गया बच्चों 2ac, और बराबर है ए बी। तो ए सी की अगर वैल्यू निकाली तो मल्टीप्लाई वाली चीज अपॉन पहुंच जाएगी, ए बी अपॉन 2। तो यही हमने क्या प्रूफ करना था, सिद्ध करना था कि ए बी जो है वो ए सी के हाफ है, यानी कि ए सी जो है ए बी का हाफ के बराबर है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 5 की अगर हम बात करूं, तो ये कह रहा है प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए रेखाखंड ए केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। अब की बार 5 में कुछ भी नहीं है, ये कह रहा है अगर ये इसका केवल और केवल एक मध्य बिंदु हो सकता है। तो देखेंगे, मान लिया ये मेरा सी है जो कि इसके मध्य में है, ए सी बराबर है मेरा बी सी के, ये खुद का हमें दिया हुआ है। तो ये कह रहा है केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। मान लिया इसका सी बिंदु मध्य बिंदु ना होकर के मान लिया डी है इसका मध्य बिंदु, माना सी इसका मध्य बिंदु नहीं है बल्कि क्या है, डी इसका मध्य बिंदु है, डी मान लेंगे हम। तो उसके हिसाब से ए डी की वैल्यू जो है वो डी बी के बराबर होनी चाहिए, जबकि ये क्या है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ए सी बराबर हमें पहले ही दे रखा है बी सी। तो जब ये हिस्सा मेरा इसके बराबर है तो ये हिस्सा मेरा इसके बराबर नहीं हो सकता, यानी कि डी या तो सी के इधर आएगा या इधर आएगा। तो इसलिए इसका जो मध्य बिंदु होगा बच्चों, इसलिए इसका मध्य बिंदु केवल और केवल सी ही है, यानी कि केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु इसका हो सकता है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5 में भी 6 में बहुत आसान है, और मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल बहुत इजी है। तो ध्यान देंगे, ये कहता है सवाल नंबर 6 में, एक आपको
रेखाखंड दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दें। इस तरीके से कोई लाइन दी हुई है और ये है मेरा ए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा बी, यहाँ है सी और यहाँ है मेरा डी। तो ये कह रहा है कि ए सी की जो वैल्यू है बच्चों वो है मेरी बी डी के बराबर। ये वैल्यू इसके बराबर है, तो हमें बताना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ए बी मेरा सी डी के बराबर, ये मुझे प्रूफ करना है। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा ध्यान दूँ, यहाँ पर लिखा हूँ दोनों ओर BC घटाने पर, BC में इधर भी घटा दूं, BC में इधर भी घटा दूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसमें से BC घटा दिया और इसमें से भी मैंने BC घटा दिया। अब देखेंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ में से ये वाला पोर्शन कट गया, तो ये बच गया मेरा AB बराबर, और इस वाले पोर्शन में तो अगर ये वाला पोर्शन कट गया तो बच्चों ये बच गया CD। तो AB की जो वैल्यू है वो CD के बराबर है, और यही क्या करना था, हमने प्रूफ करना था। सवाल नंबर 7 में कुछ भी नहीं करना है आपको। यूक्लिड की अभिकृतों की सूची में दिया हुआ अभिकृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान से 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, तो केवल आपको 5वां जो है, 5वीं जो पोस्टुलेट है 5 नंबर का, वो केवल लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर के आकर के आपकी जो एक्सरसाइज है ये फिनिश होती है। उसके बाद में 5.2 के बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।